इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ इस चैनल पर 7 डे शॉर्ट चैलेंज, जहाँ मैं सिर्फ 7 दिनों के अंदर 35 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करके दिखाऊंगा और वो भी लाइव। एंड इस वीडियो में मैं रिवील करूंगा कि कैसे मैंने सिर्फ एक हैक की मदद से चैलेंज के 7वें दिन ही 10 मिलियन प्लस व्यूज हिट कर दिए। अब आपको ये सुनकर फेक लग रहा होगा, बट मैं दूसरे क्रिएटर्स की तरह कोई फेक चैलेंज नहीं करता। दिस चैलेंज इज 100% रियल एंड यही रीजन है कि मैंने इस चैनल की लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप खुद जाकर चेक कर सकते हो। और हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लास्ट में मैं इस चैनल को आप लोगों में से किसी एक को ही गिव अवे करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज यहाँ सब कुछ रियल और लाइव प्रूफ के साथ होने वाला है, जो आपके लिए भी गेम चेंजर बन सकता है। देन अगर आपको अपना शॉट वायरल करना है तो सिंपली आपको वैसा ही करना है जैसा मैं करने वाला हूँ। तो चलो चैलेंज शुरू करते हैं। तो ये मेरा एक पुराना चैनल है जिसे एक्चुअली मैंने 5 महीने पहले क्रिएट किया था, बट उस समय मेरी एग्जाम आने वाली थी, सो मैं कंटेंट अपलोड नहीं कर पाया और चैनल डोरमेंट पड़ा रहा। एंड इसी वजह से जब मैंने 7 दिन पहले फाइनली फैक्ट कैटेगरी में शॉर्ट अपलोड करना शुरू किया तो लोग शॉक्ड रह गए कि एक न्यू ब्रांड दिखने वाला चैनल इतनी तेजी से ग्रो कैसे कर गया। तो रियलिटी ये है कि चैनल पहली बार अब एक्टिव हुआ, बट उसकी स्ट्रैटेजी सॉलिड थी। सो अब मैं आपको वो पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ जिसने मुझे सिर्फ 7 दिनों के अंदर 35 के सब्सक्राइबर तक पहुंचा दिया। आखिर मैंने अपने शॉर्ट को कैसे अपलोड किया और वो कौन सा प्रोसेस था जिसने सिर्फ 7 दिनों में मेरा चैनल स्काई रॉकेट कर दिया। चलिए अब वो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। तो मैंने अपना फर्स्ट शॉट अपलोड किया। सबसे पहले मैंने अपने नीश से रिलेटेड एक पॉपुलर वीडियो को सर्च कर लेता हूँ। उसके बाद हमें इस वीडियो का साउंड यूज करना है। इसके लिए इस रीमेक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दिस साउंड पर क्लिक करना है। आफ्टर दैट यहाँ अपने शॉट को सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन इस राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन एडजस्ट वाले ऑप्शन में जाकर अपनी वीडियो का ऑडियो बढ़ा देता हूँ एंड इस सॉन्ग की ऑडियो को कम कर देता हूँ। नेक्स्ट इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद तुम्हें यहाँ जितना हो सके उतना छोटा टाइटल लिखना है और इसमें ये 3 हैशटैग जरूर यूज करना। उसके बाद विजिबिलिटी में जाकर अनस्टिल कर देता हूँ एंड ऑडियंस में जाकर नोट फॉर किड्स और अल्टरेड कंटेंट में जाकर नो पर क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारा वीडियो एआई से नहीं बना है। एंड फाइनली मैंने इसे अपलोड कर दिया। उसके बाद कंप्लीट वीडियो अपलोड होने के बाद मैं YT स्टूडियो में जाकर डिस्क्रिप्शन में कुछ हैशटैग्स और डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ एंड फिर यहाँ से इसे पब्लिश कर देता हूँ। और पूरा एक दिन बीत जाने के बाद हमें सिर्फ 320 ही व्यूज मिले और इनमें से हमें सिर्फ 4 लोगों ने ही सब्सक्राइब किया, जो कि पहले शॉट के हिसाब से सही है। फिर मैंने इसी प्रोसेस से अपना दूसरा शॉट अपलोड किया और मुझे लग रहा था कि उस शॉट के कंपैरिजन में इस शॉट पर ज्यादा व्यूज आएंगे, तो वही हुआ। इस शॉट पर हमारे 764 व्यूज आए। उसके बाद मैंने अपना तीसरा शॉट अपलोड किया और इसे 24 आवर्स के लिए छोड़ दिया। फिर 24 आवर्स के बाद इस शॉट पर 1.2 के व्यूज आए, जो कि पहले के शॉट के मुकाबले बहुत सही था और इससे हमें 25 सब्सक्राइबर्स मिले। और उस समय मुझे लग रहा था कि शायद मेरा ये चैलेंज फेल हो जाएगा, बट मैंने कुछ बदलाव किए। मैं यूट्यूब ऐप से अपलोड ना करके क्रोम ब्राउजर से अपलोड करने लगा। जिस टाइम पर मैं शॉट अपलोड करता था मैंने उस टाइम को भी चेंज किया। अब आप सोच रहे होंगे क्या टाइम मैटर करता है? देन मेरा जवाब है हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उसके बाद फिर मैंने क्रोम ब्राउजर से अपना 4th शॉट अपलोड किया और उसे 12 आवर्स के बाद देखा तो उस पर 15 के व्यूज आए और ये मुझे शॉकिंग लगा। ये कैसे पॉसिबल है? ऑनेस्टली मुझे लग रहा था कि इस पर सिर्फ 1K या फिर 2K ही व्यूज आएंगे, बट नेक्स्ट डे जब मैंने चेक किया तो उस शॉट ने 40K प्लस व्यूज क्रॉस कर लिए थे और ये देखकर मुझे बिलीव नहीं हुआ कि ये मेरा शॉट वायरल हो सकता है। और इस शॉट से हमें 482 सब्सक्राइबर्स मिले और यहीं से मुझे विश्वास होने लगा कि शायद मैं ये चैलेंज पूरा कर सकता हूँ। फिर उसके बाद मैंने अपना 5वां शॉट अपलोड किया और YT स्टूडियो में जाकर इसके डिस्क्रिप्शन में कुछ वायरल हैशटैग लगा के इसे शेड्यूल पर सेट कर देता हूँ। फिर अगले दिन जब मैं देखता हूँ तो उस शॉट पर 34 के व्यूज आए, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उसके बाद मैंने अपना 6वां
वह शॉर्ट को भी उसी प्रोसेस से अपलोड करता हूँ जिस प्रोसेस से मैंने अपने पहले वाले शॉर्ट को अपलोड किया था। और ये रहा उसका रिजल्ट। इस पर 16 के व्यूज आए और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से यूट्यूब ने मेरे इस शॉर्ट को इतना डाउन क्यों कर दिया। बिकॉज एक शॉर्ट वायरल हो जाने के बाद मेरे सभी शॉर्ट्स पर व्यूज आने चाहिए थे। फिर मुझे लग रहा था कि शायद यूट्यूब ने मेरा चैनल फ्रीज कर दिया, इसी वजह से मेरे इस शॉर्ट को डाउन किया है। लेकिन मुझे पता नहीं था कि यूट्यूब मेरे लिए कोई प्लान बना रहा है। फिर मैंने डरते हुए अपना अगला शॉर्ट अपलोड किया और इसे 12 आवर्स के लिए छोड़ दिया। उसके बाद मैंने YT स्टूडियो में देखा तो मेरे होश उड़ गए। मुझे ये एक सपना लग रहा था। मेरे उस शॉर्ट पर 12 आवर्स में 5.2 मिलियन व्यूज आए, जो कि यूट्यूब की तरफ से मेरे लिए एक सरप्राइज था। और सब्सक्राइबर्स भी 24,000 हो चुके थे। फिर मैंने इसे 2 दिन बाद देखा तो 14 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका था। एंड बिलीव मी, ये मजाक नहीं है। आप इस वीडियो का एनालिस्ट खुद देख सकते हो। अभी भी 48 आवर्स के अंदर 7 लाख से ज्यादा व्यूज आ रहे हैं और सबसे ज्यादा व्यूज हमें शॉर्ट स्पीड से आए और सिर्फ 1 आवर्स में 11,000 प्लस व्यूज। और इस शॉर्ट की वजह से हमारे 35,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे शॉर्ट पर 14 मिलियन व्यूज आ सकते हैं। मुझे लगा कि शायद यूट्यूब का कोई ग्लिच है, बट जब मैंने यूट्यूब पर जाकर चेक किया तो ओनली 7 वीडियो अपलोड थे और 35 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके थे। तो अब हमारा चैलेंज कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये चैनल चाहिए तो गिवे में पार्टिसिपेट करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो के कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट करना है। जिसका कमेंट मुझे पसंद आएगा मैं उसे ये चैनल गिव कर दूंगा। और हाँ, इस वीडियो पर बन के लाइक कंप्लीट कराना मत भूलना। लेकिन रुको, अभी वीडियो पूरा नहीं हुआ है, अभी कुछ मेन पार्ट बाकी है। मैं अपना शॉर्ट आखिर किस टाइम पर अपलोड करता था एंड मैं यूट्यूब ऐप की बजाय क्रोम से अपलोड क्यों करता हूँ। तो देखो, मैं अपना शॉर्ट सुबह 7 बजे अपलोड करता था बिकॉज इस टाइम पर ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं और उसके बाद व्यूज धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। देन करीबन 11 बजे ऑडियंस फिर से जुड़ जाते हैं और 1 बजे लोग लंच ब्रेक में भी शॉर्ट देखते हैं और शाम 4 बजे तो सबके हाथ में फोन होता है और इस टाइम पर लोग फ्री होते हैं तो ज्यादा ऑडियंस इस टाइम पर एक्टिव होती है। आपने नोटिस किया होगा कि ज्यादातर यूट्यूबर्स इस टाइम पर ही अपना वीडियो अपलोड करते हैं बिकॉज उस टाइम पर लोग ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। बट सुबह 7 बजे शॉर्ट अपलोड करने के ये फायदे होते हैं कि पूरा दिन आपके पास रहता है और ऑडियंस बार बार जुड़ती रहती है। जैसे शॉर्ट अपलोड करने के बेस्ट टाइम ये होते हैं और इन टाइम पर आकर हमारा शॉर्ट रैंक करता है और हमारा शॉर्ट इन्हीं टाइमों से होकर गुजरता है। और अगर तुम शाम को शॉर्ट अपलोड करोगे तो तुम्हारा शॉर्ट इन टाइम से होकर नहीं गुजरेगा और फिर पूरी रात डाउन पड़ा रहेगा। फिर यूट्यूब आपके शॉर्ट पर व्यूज नहीं देगा। और तुमने देखा होगा कि हमारे ज्यादा व्यूज दिन में ही आते हैं, रात में नहीं। नेक्स्ट, मैंने अपना शॉर्ट क्रोम ब्राउजर से ही अपलोड क्यों किया? बिकॉज यहाँ यूट्यूब ऐप के कंपैरिजन में हमें ज्यादा फ्यूचर मिलते हैं और ये फ्यूचर काफी आसान होते हैं, इसलिए मैंने यहीं से शॉर्ट अपलोड किए थे। और अगर आपको ये जानना है कि AI चैनल मोनेटाइज होते हैं या नहीं, देन इसके लिए मैंने पूरा 30 डेज लाइव चैलेंज दिखाया है और उस चैनल में मैंने 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट किए हैं। और वहाँ जब मैंने इतने व्यूज देखे तो सच कहूँ तो मेरे हाथ कांप गए एक्साइटमेंट में। एंड अगर आपको उस चैनल का प्रूफ चाहिए देन आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हो। मैं उस चैनल को भी आप लोगों में से किसी एक को गिव करने वाला हूँ। सो मिलते हैं इस वीडियो में। बाय।